नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक जोड़ियों में गिना जाता था। दोनों नेताओं ने न केवल एक दूसरे का खुलकर समर्थन किया, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति को भी अपनी रणनीतियों के अनुसार प्रभावित किया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इस मजबूत दोस्ती में गंभीर दरार आ चुकी है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि 1 जून को दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत बेहद तनावपूर्ण रही। बताया ये भी जा रहा है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि तुम पागल हो गए हो, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अब सब तुमसे और इजराइल से नफरत करने लगे हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विवाद का पूरा जो सूत्रधार कह लीजिए या इस विवाद के पीछे की बड़ी वजह कह लीजिए, इजराइल की लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियां रहीं। ट्रंप का ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और अमेरिका द्वारा ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं नेतन्याहू का ये कहना कि हिजबुल्ला और ईरान से जुड़े खतरे अब भी बने हुए हैं और इसीलिए इजराइल अपनी सुरक्षा नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। दिलचस्प बात तो ये कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों नेताओं के रिश्ते बेहद खास और मजबूत रहे। ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, अमेरिकी दूतावास को वहां स्थानांतरित किया गया, गोलान हाइट्स पर इजराइल के दावे का समर्थन हुआ और अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाया गया। यही कारण था कि दोनों को एक दूसरे का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती हैं। जहां नेतन्याहू ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने के पक्ष में हैं, तो ट्रंप क्षेत्र में स्थिरता लाकर बड़े कूटनीतिक समझौते कराने के पक्ष में। यही रणनीतिक अंतर दोनों नेताओं के बीच बढ़ती हुई तल्खी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग और खुफिया साझेदारी अब भी बेहद मजबूत है। अमेरिका का इजराइल को समर्थन भी जारी है, लेकिन पहली बार ऐसा नजर आता है कि ट्रंप इजराइल की हर सैन्य कार्रवाई का बिना शर्त समर्थन करने के बजाय उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये भी कि क्या ये केवल अस्थायी मतभेद है या फिर अमेरिका इजराइल संबंधों में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरी मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।